Let's continue with the exercise 7.3 question number 12. Given है हमें I is equals to sin square x divided by 1 plus cos 6 dx. हम sin square x को क्या लिख सकते हैं 1 minus cos square x लिख सकते हैं sin square x को divided by 1 plus cos 6. वन का स्क्वायर ले सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वन का स्क्वायर वन होता है तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं. क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 6, एक बार 1 माइनस कॉस 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 6. इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस कॉस 6 डी एक्स. अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं अलग अलग. तो क्या होगा 1 डी एक्स माइनस कॉस 6 डी एक्स. इसका इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन साइन x प्लस में कांस्टेंट c. क्वेश्चन नंबर 13 हमें गिवन है i इज इक्वल्स टू cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos 6 माइनस cos अल्फ़ा dx. हमें फॉर्मूला पता है cos 2x का. cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला. और यहाँ पे भी लगाएंगे हम ये वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos 6 माइनस cos अल्फ़ा dx. हम इसको सॉल्व करते हैं, ओपन करते हैं तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1. ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस हो गया, डिवाइडेड बाय cos 6 माइनस cos अल्फ़ा dx. ये कट जाएगा 1 तो हमारे पास क्या बचा 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया. क्या बचा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos 6 माइनस cos अल्फ़ा dx. अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फॉर्म लगा सकते हैं यहाँ पर. तो क्या होगा cos 6 प्लस cos अल्फ़ा, यहाँ पे होगा cos 6 माइनस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos 6 माइनस cos अल्फ़ा. ये वाला इससे कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा 2 cos 6 प्लस cos अल्फ़ा dx. अब इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं. ये 2 cos 6 dx प्लस cos अल्फ़ा कांस्टेंट है ये बाहर आ गया dx. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2 sin x प्लस इसका इंटीग्रेशन x cos अल्फ़ा. ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 sin x प्लस 2 x cos अल्फ़ा प्लस में कांस्टेंट c. क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या गिवन है i इज इक्वल्स टू cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x dx. ऊपर वाले को तो हम ऐसे लिख देते हैं cos x माइनस साइन x. 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं हम 1 को, प्लस में साइन 2x को हम ये लिख सकते हैं 2 sin x cos x लिख सकते हैं. अब cos 6 माइनस साइन x, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी बन गई तो यहाँ पर साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब इसको t पुट कर देते हैं. लेट पुट t इज इक्वल्स टू साइन x प्लस cos 6. तो ये क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स करते हैं
इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x माइनस साइन एक्स, डी टी क्या होगा, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन निकालते हैं। इंटीग्रेशन इसकी जगह पे तो इसकी जगह पे हम डी टी लिख सकते हैं और इसकी जगह पे हम टी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1/t²। ये टी रेस्ट पावर -2 हो जाएगा, टी रेस्ट पावर -2 डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी रेस्ट पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 प्लस में कांस्टेंट c। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/t प्लस में कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या है, sin x प्लस cos x प्लस में कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 15 हमें गिवन है I = tan³ 2x sec 2x dx। अब हम क्यूब को tan² 2x tan 2x लिख सकते हैं, tan² 2x tan 2x लिख सकते हैं और ये sec 2x dx। अब हम इसको sec² -1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, sec² 2x -1 tan 2x sec 2x dx। अब हम पुट करते हैं t sec 2x को, sec 2x को हमने t पुट करा है, तो हमें dt/dx क्या मिलेगा, dt/dx क्या होगा हमारा, 2 sec² x sec 2x tan 2x। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा। और dt क्या हो गया हमारा, dt/2, क्योंकि ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये dx इधर चला जाएगा, sec 2x tan 2x dx। ये हमारी dt/2 sec 2x tan 2x की जगह पे हम dt/2 लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, t² -1 dt/2। अब 1/2 तो बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, 1/2 बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, t² dt माइनस dt 1/2 t³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन क्या होगा, t³ डिवाइड बाई 3 माइनस t प्लस में कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 sec³ x बाई 3 माइनस sec 2x प्लस में कांस्टेंट c। हमारा इंटीग्रेशन क्या है, 1/2 sec³ 2x डिवाइडेड बाई 3 माइनस sec 2x प्लस में कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है हमें, I = tan 4x dx। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, tan² x dx। इसको हम लिख सकते हैं sec² x -1 और ये tan² x ऐसे ही रख देते हैं dx। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनता है, ये sec² x tan² x dx माइनस tan² x dx। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, tan² x sec² x माइनस tan² x को हम दोबारा से sec² x -1 में चेंज कर लेते हैं dx। अब t पुट करते हैं, पुट t = tan x। तो हमारा dt क्या आएगा, dt/dx आ गया sec² x, dt क्या होगा, sec² x dx। sec² x dx की जगह पे हम dt पुट कर सकते हैं,
तो इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, टी स्क्वायर डी टी माइनस 6 स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाई 3 माइनस 10x प्लस में x प्लस में कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू क्या है, tan क्यूब x माइनस 10x प्लस में x प्लस में कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 17 हमें गिवन है i इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक बार हम इसको इसके नीचे रखते हैं और एक बार हम इसको इसके नीचे रखते हैं, तो ये कट जाएंगे। साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स डॉट कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स डॉट साइन एक्स डी एक्स। साइन बाय कॉस टैन हो गया, टैन एक्स, 1 बाय कॉस एक्स सेक एक्स हो गया डी एक्स प्लस कॉस बाय साइन कॉट एक्स हो गया और 1 बाय साइन कॉसेक एक्स हो गया डी एक्स। अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं। टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स प्लस कॉट एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस माइनस कॉसेक एक्स प्लस में कांस्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 18 हमें गिवन है i इज इक्वल्स टू कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम कॉस 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स है ही डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो इसे कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स प्लस में कांस्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या गिवन है, i इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस एक्स से ही डिवाइड करेंगे। तो ये साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 बाय टेन एक्स और ये क्या हो जाएगा कॉस 4x डी एक्स। अब हम ये 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टेन एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स है डी एक्स डिवाइडेड बाय टेन एक्स। लेट पुट टी कर लेते हैं, टी इज इक्वल्स टू टेन एक्स, डी टी क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, सेक स्क्वायर की जगह डी टी डिवाइडेड बाय टी। तो इंटीग्रेशन क्या है 1 बाय टी अलग अलग कर लेते हैं
प्लस टी स्क्वायर बाई टी, एक बार टी इसके नीचे रखा है, एक बार टी इसके नीचे रखा है, तो इससे तो ये कट जाएगा। तो क्या बचा है हमारे पास 1/t dt प्लस टी डी टी। तो 1/t तो log t हो गया, प्लस इसका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में कांस्टेंट c। t की वैल्यू पुट करते हैं log 10x प्लस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस में कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 20 क्या गिवन है हमें, i इज इक्वल्स टू cos 2x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx। cos 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई हमें क्या गिवन है cos 6 प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं दोबारा से। प्रॉपर्टी लगाई हमने cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अब ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। अब इसमें हम t पुट करके निकाल सकते हैं। पुट t इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x dt क्या मिलेगा हमें cos x माइनस sin x dx। अब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा dt बाय t log t हो जाएगा प्लस में कांस्टेंट c। t की वैल्यू पुट करते हैं, t की वैल्यू क्या है हमारी cos x प्लस sin x प्लस में कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या गिवन है, i इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स cos x dx। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस x dx। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना। अब साइन इनवर्स साइन थीटा कुछ दिया होता है तो हम उसे सीधा थीटा लिख देते हैं, तो क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस x dx। हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया dx माइनस x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा पाई बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में कांस्टेंट c। हमें पता है साइन इनवर्स साइन x को हम x लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा जो यहाँ पे दिया हुआ है, थीटा हमारा पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो हमने सीधा लिख दिया पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 22 क्या गिवन है, i इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। इसमें सबसे पहले हम 1 बाय साइन बी माइनस ए से डिवाइड और साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन बी माइनस ए, और हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। इसको अगर हम खोलते हैं, एक सेकेंड वेट, कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अगर मान लो हम इसे खोलते हैं, एक्स माइनस ए लिया है हमने और माइनस एक्स माइनस बी लिया है, तो ये एक्स माइनस ए ये माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस ए प्लस बी तो बचेगा हमारे पास। माइनस ए प्लस बी तो हमने लिया हुआ है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया है। उसके बाद क्या होगा 1 बाय साइन बी माइनस ए, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी ए माइनस बी वाली, तो क्या होगा साइन
एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डिवाइड माइनस साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब हमारे पास क्या बचेगा, 1 साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए माइनस साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस बी। ये कैसे आया, ये आया ऐसे, इस वाली पूरी टर्म के नीचे हमने ये वाली टर्म रखी तो ये वाला कट जाएगा इससे, तो ये बचा। अब इस वाली टर्म के नीचे हमने ये वाली टर्म रखी तो ये वाला कट जाएगा तो ये वाला बचा, इस तरीके से ये बचा है। इसके बाद ये साइन बी माइनस ए, ये हम tan लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, tan लिख सकते हैं, tan एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस tan एक्स माइनस बी डी एक्स। तो हमारे पास क्या बचा है, 1 साइन बी माइनस ए, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया tan एक्स माइनस ए का तो क्या हो गया, माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, यहाँ माइनस था तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस बी प्लस में कांस्टेंट सी। तो ये लॉग्स की वैल्यूज़ माइनस में हैं तो ये डिवाइड हो जाएंगी, 1 साइन बी माइनस ए लॉग, ये वाला हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये प्लस का है तो इसको आगे ले लो, तभी तो माइनस की प्रॉपर्टी लगाई हमने, कॉस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए प्लस में कांस्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 23 का गिवन है हमें, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस वाली टर्म के नीचे एक बार हम ये वाली टर्म रखते हैं और एक बार इस वाली टर्म के नीचे ये वाली टर्म रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 1 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन tan एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का होता है कॉट एक्स प्लस कॉट माइनस कॉट एक्स होता है तो ये प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 24 हमें गिवन क्या है, आई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स डॉट एक्स डी एक्स। हाँ, हम पुट कर लेते हैं टी इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स डॉट एक्स डी टी बाई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा ई रेज टू पावर एक्स डॉट 1 प्लस एक्स ई रेज टू पावर एक्स, तो डी टी क्या हो जाएगा हमारा, ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स। आई क्या हो गया अब हमारा, डी टी बाय कॉस स्क्वायर टी, 1 बाय कॉस स्क्वायर टी क्या होता है, सेक्स स्क्वायर टी डी टी। सेक्स स्क्वायर टी क्या होता है हमारा, सेक्स स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन हमारा tan टी होता है प्लस में कांस्टेंट सी। अब tan की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस में कांस्टेंट सी। हमारी